अच्छा जी, हम स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री बेसिक्स को। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है और हम देखेंगे जी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एलिमेंट्स कहते किसे हैं। अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। तो बेसिकली एलिमेंट्स हम किसे कहेंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर 4 कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशंस फुलफिल होंगी तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो एलिमेंट है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन है जी कि सब्सटेंस। एलिमेंट जो है वो सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस को हमने डिस्कस किया था, वो क्या है कि कोई भी प्योर मैटर जो है वो उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, कहते हैं हम जो वो सब्सटेंस है वो किससे मिलके बना हो, वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हो। सेकंड कंडीशन क्या है कि सेम टाइप ऑफ एटम्स। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो इसमें 118 जो है वो एटम्स जो है वो दिए हुए हैं। ठीक है, हर एटम दूसरे एटम से जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आप सबसे पहला एटम देखो, हाइड्रोजन को लो, तो कहते हैं जी कि सेम टाइप ऑफ एटम। ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, एलिमेंट बनाएंगे। अगर सिंगल एटम है जैसे हाइड्रोजन है तो हम सिंपल इसको कहेंगे कि ये एक एटम है। ठीक है, लेकिन अगर इधर हम हाइड्रोजन के अंदर एक और हाइड्रोजन को ऐड कर दें, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बना ले, तो हम उसको कह देंगे जी वो H2 हो गया है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा जी, वो एलिमेंट हो जाएगा, हाइड्रोजन का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप जो है वो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि आप H2 है उसमें H3 ऐड, एक और H ऐड कर देंगे तो H3 हो जाएगा, एक और H ऐड कर देंगे तो वो H4 हो जाएगा। ये सिर्फ एग्जांपल की बात कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरह से बाकी जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं, सॉरी एटम है, जितने भी 118 एटम्स दिए हुए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो हर एटम के अंदर उसका ही वही एटम अगर हम बार बार ऐड अप करते जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास वो एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएंगे कि अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन को ही ऐड करते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा जी कि वो हाइड्रोजन का एलिमेंट होगा। ठीक है, अगर हमारे पास बोरोन है तो हम बोरोन के अंदर जो है वो बोरोन को ही ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये बोरोन का एलिमेंट बन जाएगा। इस तरह से अगर कार्बन है तो वो प्योर कार्बन का ही एलिमेंट बनेगा। अगर नाइट्रोजन है तो उसके अंदर नाइट्रोजन ही ऐड करते जाएंगे तो वो क्या होगा जी कि नाइट्रोजन का एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि हम हाइड्रोजन के साथ कार्बन को ले आएँ, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को ऐड करते जाएं, हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन को ऐड करते जाएं। तो ये कंडीशन अगर होगी तो इस पे जो है ये कंडीशन जो है वो एलिमेंट पे फुलफिल नहीं होती। एलिमेंट के को फुलफिल करने के लिए, एलिमेंट की कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है कि सेम टाइप ऑफ एटम हो। ठीक है, अगर एक तरह का एटम है तो उसके अंदर वही एटम जो है वो बार बार हम एडअप कर रहे हो तो वो क्या हो जाएंगे जी, सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, 2 कंडीशन हो गई हैं। थर्ड वन जो है वो है जी कि क्या हो इनका, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। अब सेम एटॉमिक नंबर क्या होता है, बेसिकली एटॉमिक नंबर को डिस्कस करते हैं। ये पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं, सॉरी एटम्स हैं, इनको इनके जो है वो एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर जो है वो अरेंज किया गया है। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है कि देखें एक एटम है। ठीक है, एटम बजाते खुद भी जो है वो काफ़ी पार्टिकल्स से, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर जो है वो बना हुआ होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन अगर हम जिक्र हमें मिलता है तो वो प्रोटॉन्स का होता है, न्यूट्रॉन्स का होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है, और इसके अलावा भी बेशुमार जो है पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो एटम, जिनसे मिलकर जो है वो एटम बना हुआ होता है। ठीक है, तो कहते हैं जी कि अब ये जो पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर, इनमें से जो प्रोटॉन्स होते हैं, तो जितने भी एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे, उनको हम कहते हैं जी कि वो एटॉमिक नंबर है उस एटम का। ठीक है, उसी की बेस के ऊपर जी इनको 1 से लेकर 118 तक जो है वो इन एटम्स को नंबर्स दिए गए हैं इनके प्रोटॉन्स की बेस के ऊपर के जितने में, जिसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसको उसी हिसाब से जो है वो उनका एटॉमिक नंबर दिया गया है और उनको जो है वो अरेंज किया गया है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी देखिए हाइड्रोजन की अगर बात करें कि अब क्या, ये था कि एटॉमिक नंबर के टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है उनको हम कहते हैं कि वो क्या है, एटॉमिक नंबर उसको कहते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है जी, सेम एटॉमिक नंबर हो। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इट मीन्स के जी ऐसे एटम्स के जिनका 1 एटॉमिक नंबर होगा वो ही ऐड होंगे। ठीक है, तो क्या बनेंगे, वो एलिमेंट्स जो है वो बनाएंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, और अगर हम बात करें जी हमारे पास कार्बन है तो इसका एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास वो 6 है। अब ये नहीं हो सकता एलिमेंट्स की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इनको ऐड कर लें तो वो एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमने पहले ही पढ़ लिया कि हमारी कंडीशंस क्या है कि हमने सेम टाइप ऑफ एटम ऐड करने हैं। ठीक है, और उनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम हो।
ठीक है। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ ही एक और हाइड्रोजन मिलेगा तो वो H2 बन जाएगा, तो वो हाइड्रोजन का एलिमेंट बनेगा। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो कार्बन, वही कार्बन के साथ जो है वो एटम जो है आके मिलेगा जिसका कार्बन का, जिसका जो है वो एटॉमिक नंबर क्या है, वो 6 होगा। ठीक है। तो इस तरीके से जी ये क्या हो जाएंगे कि सेम एटॉमिक नंबर। 3 कंडीशंस फुलफिल होगी है कि हमारे पास सब्सटेंस होना चाहिए, सब्सटेंस किससे मिलके बना हो, सेम टाइप ऑफ एटम्स हो उसके अंदर, और नंबर 3 क्या है जी कि उसका सेम एटॉमिक नंबर हो, उन एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम हो। ठीक है। और नंबर 4 पे जो आता है कि ये जो है वो कैन नॉट बी डीकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। इनको एलिमेंट्स की जो कंडीशन है कि इनको जो है वो, अच्छा डीकम्पोज का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को जो है वो ब्रेक डाउन करना। ठीक है। अगर कोई चीज़ जो है वो कोई लार्ज चीज़ है, ठीक है, उसको जो है वो स्मॉल पीसेस में उसकी ब्रेक डाउन करना, उसको कहते हैं जी कि उसको डीकम्पोज करना। ठीक है। उसको अपने जो उसके कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर उसको ब्रेक डाउन करना। तो कहते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं इनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल H2 है, ठीक है, कहते हैं उसको ब्रेक डाउन करके H2 को ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ कि उसको जो है वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता किसी भी किस्म के केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है। होता है ना कि कुछ चीज़ों को जो है वो चेंज करने के लिए जी केमिकल रिएक्शंस करवाए जाते हैं तो वो नई चीज़ें जो है वो उससे प्रोड्यूस होती हैं। तो एलिमेंट के केस में क्या होगा कि एलिमेंट को जो है वो, एलिमेंट एक ऐसी चीज़ होगी कि जिसको किसी भी किस्म के केमिकल मेथड के थ्रू जो है वो उसकी ब्रेक डाउन नहीं की जा सकती। ठीक है। तो ये थी हमारी एलिमेंट की डेफिनेशन, के होप्स हो कि आपको समझ आई हो कि एलिमेंट्स कहते हैं किसी हैं जी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हो। ठीक है। और फिर क्या है जी कि उनका सेम एटॉमिक नंबर हो। ठीक हो गया। और फर्दर ये कि उनको जो है वो किसी भी किस्म के केमिकल मींस के साथ, यानी कि किसी भी किस्म के केमिकल रिएक्शंस के साथ उसको जो है वो ब्रेक डाउन ना किया जा सकता हो, तो वो चीज़ क्या होगी, वो एलिमेंट होगा। ठीक है। ये थी इसकी डेफिनेशन। आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में हमारे पास क्या है जी, ये देख लें H2, ठीक है, O2 यानी कि हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट O2, फिर है हमारे पास सोडियम Na2 यानी कि सोडियम के एलिमेंट है, फिर है हमारे पास है क्लोरीन यानी कि Cl2। ठीक हो गया। आगे हम इसकी टाइप्स की बात करें तो एलिमेंट्स की जो टाइप्स होती हैं उसको हम 2 बेसिस के ऊपर देखते हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़। ठीक है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट पे बात करें तो एलिमेंट्स कितनी तरह के होते हैं, एलिमेंट्स 3 तरह के होते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। स्टेट की बात, यानी कि कंडीशंस के एलिमेंट्स की किस हालत में एलिमेंट्स हमें जो है वो मिलते हैं, वो हमें सॉलिड भी मिलते हैं, वो हमें लिक्विड भी मिलते हैं और वो हमें गैसेस की फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन एक बात जो है कि जो सॉलिड फॉर्म होती है एलिमेंट्स की वो मेजोरिटी के अंदर होती है। ठीक है। जो लिक्विड है और गैसेस है वो जो है वो कम होती हैं, सॉलिड से वो कम होती हैं। ठीक है। सॉलिड में जो है हमें एलिमेंट्स की मेजोरिटी जो है वो सॉलिड में मिलती है। अब सॉलिड की अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें जो है हमारे पास आता है सोडियम, कॉपर, जिंक और सिल्वर। ठीक है। अगर हम लिक्विड की बात करें कि लिक्विड में कौन से वाले एलिमेंट्स आते हैं, कौन से वाले एटम्स आएंगे या एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर, तो वो क्या है, मरकरी और ब्रोमीन। उसके बाद अगर हम गैसेस को देखें तो गैसेस के अंदर हमारे पास जो है वो कौन से एटम्स आते हैं या एलिमेंट्स आते हैं, वो है जी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ की बेस पे अगर एलिमेंट्स को डिवाइड किया जाए या कि इसकी टाइप्स को देखें तो एलिमेंट्स किस तरह से होते हैं, एलिमेंट्स मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। ठीक है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो इस तरीके से जो है वो इनको अरेंज किया हुआ है। तो जो मेटल्स होती हैं वो तकरीबन क्या है जी कि जो 80% जो है मेटल्स वो क्या हैं, वो एलिमेंट्स हैं। ठीक है। और बाकी जो है वो नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हैं, ये भी क्या है, ये एलिमेंट्स के अंदर जो वो कंसीडर होते हैं। ठीक है। तो जितने भी एटम्स हैं 118 अगर हम एटम्स की बात करें तो इनमें से जो 80% है वो क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है। और बाकी के जो 20% है उसमें से कुछ जो है वो नॉन मेटल्स हैं और कुछ जो है वो मेटलॉइड्स हैं। तो मेटल्स क्या हैं जी, 80% ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है। और इनमें डिफरेंस क्या आता है जी कि मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं या मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो सिंपल समझने के लिए कि मेटल्स वो चीज़ होती हैं कि जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। ठीक है। जिनमें से आसानी से जो है वो करंट भी पास कर सकता है और हीट भी पास कर सकती है। तो ऐसे एटम्स को, ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं जी कि वो मेटल हैं। ठीक है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और कैल्शियम हो गया, पोटाशियम हो गया। ठीक है। तो ये क्या है, सब ये मेटल्स हैं। अच्छा, नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स को कहते हैं जी कि ये पुअर कंडक्टर्स कह देते हैं या फिर जो है वो इनको नॉन कंडक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है। इससे क्या मुराद है जी
कि इनमें से जो है वो ये इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के जो है वो पोर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। इनमें से जो है वो ईजीली इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है वो पास नहीं करती, इसलिए इनको कहते हैं जी कि ये नॉन मेटल्स हैं और ये मेटल से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें आ जाता है जी, जो नॉन मेटल्स हैं हमारे पास वो है कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद मेटलॉइड्स को देखें तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इनको कहते हैं जी सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। बेसिकली ये ज़्यादातर जो है वो नॉन मेटल से मिलते हैं, इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो नॉन मेटल से मिलती हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि इनको जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो इनको जो है वो कंडक्टर्स बनाया जा सकता है, जिसको इसलिए हम इसको कहते हैं जी ये सेमीकंडक्टर्स है, कि इनमें से करंट नहीं भी गुजरता और इनको इस काबिल भी बनाया जा सकता है कि इनमें से करंट गुजर सके, ठीक है। तो इसलिए इनको कहते हैं जी कि ये मेटलॉइड्स हैं, इसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, इसलिए इन एटम्स को या इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि ये मेटलॉइड्स हैं और इनको जो है वो हम ये कहते हैं कि ये सेमीकंडक्टर्स भी हैं। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स में आता है बोरॉन और सिलिकॉन। अच्छा, नेक्स्ट इसकी है एक्सप्लेनेशन, के एलिमेंट्स की एक्सप्लेनेशन देखें हम तो कहते हैं जी स्टार्ट पे जब डिस्कवरी स्टार्ट हुई एटम्स की तो उस वक्त जो है वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स ऐसे थे कि जो डिस्कवर हुए थे उस टाइम तक, ठीक है। फिर 19th सेंचुरी तक जो है वो 63 एलिमेंट्स जो वो डिस्कवर हो चुके थे और अब प्रेजेंट में जो है वो हमारे पास 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। जिसमें से क्या है 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और बाकी ये जो है वो हमने आर्टिफिशियल उनको जो है बनाया है, ठीक है। कि आर्टिफिशियल क्या है जी, कि मैन मेड, के इंसानों ने जो मिलावट करके जिस तरह से भी करके जो है बनाया है उसको कहते हैं जी कि वो आर्टिफिशियल तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो 118 में से 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है और बाकी जो है वो आर्टिफिशियल है। कंपोजिशन की बात करें तो एलिमेंट जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन से देखा है कि एलिमेंट यूनिक होते हैं, सेम टाइप के एटम होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर होता है उनका, ठीक है। प्योर होते हैं बिल्कुल, तो इसलिए क्या होता है कि इनके जो है वो यूनिक टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, जिनसे मिलके ये एलिमेंट जो है वो बने होते हैं। और दूसरा क्या है कि अब एटम, हर एटम जो है यानी कि 118 एटम्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो हर एटम दूसरे एटम से डिफरेंट है, ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी केमिकल, फिजिकल, वो भी क्या हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, ठीक है। अपनी स्पेसिफिक इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उसके हिसाब से ये जो है वो रिएक्ट करते हैं, ठीक हो गया। फिर हम इसकी अक्रंस की बात करें तो नेचर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो दो तरह से मिलते हैं, ठीक है। फ्री फॉर्म में भी होते हैं और कंबाइंड फॉर्म के अंदर भी होते हैं, ठीक है। ये टेबल देखें, टेबल में हमने जो है वो शो करवाया हुआ है कि जी जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इनकी नेचुरल अक्रंस किस तरह से है, इनका जो है वो वेट बाय परसेंटेज के हिसाब से, कि कितने परसेंटेज के हिसाब से ये जो है वो मौजूद है अर्थ क्रस्ट के अंदर, ओशन के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम देखें कि अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन को हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन एलिमेंट है वो अर्थ क्रस्ट में उसकी परसेंटेज क्या है, कि अर्थ क्रस्ट का टोटल में से 47% जो है वो, यानी कि 100 में से अर्थ क्रस्ट का जो 47% है वो ऑक्सीजन से मिलके बना है, ठीक है। ओशियन का 100 में से 86% जो है वो ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अ ह्यूज पार्ट आप कह सकते हो कि जो ओशियन है वो ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर बात करें तो एटमॉस्फेयर में जो है ऑक्सीजन जो है वो पूरे एटमॉस्फेयर का 100% में से 21% है। इसी तरह से अगर हम अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन को देखें तो सिलिकॉन की जो परसेंटेज है वो 100 में से जो है वो 28% जो है वो सिलिकॉन मौजूद है अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है। और इसी तरह से 100 में से 7.8% जो है वो एल्यूमिनियम प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट की जो कंपोजिशन है कि इसमें मेजर जो है वो कौन से एलिमेंट्स हैं, तो ये अर्थ क्रस्ट जो है वो ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलके जो है वो बनी हुई होती है, ठीक है। ओशन की कंपोजिशन की बात करें तो परसेंटेज के हिसाब से इसके अंदर कौन से वाले एलिमेंट्स आते हैं, ऑक्सीजन आता है, ठीक है, हाइड्रोजन आता है 11% और क्लोरीन जो है इसमें 1.8% के हिसाब से जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर की अगर हम जो है वो कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर आता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गोन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो 21%, नाइट्रोजन जो है वो 78%, यानी कि टोटल एटमॉस्फेयर का जो है 99% जो है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इसमें आता है आर्गोन 0.9%, ठीक है। तो ये है इनकी मेजर कंपोजिशन अर्थ क्रस्ट की, ओशन की और एटमॉस्फेयर की। अच्छा जी, फिर आता है एलिमेंट्स सिंबल्स, ठीक है, कि एलिमेंट सिंबल्स जो है वो क्या होते हैं। अगेन वही पीरियोडिक टेबल को देखें, आपको वहाँ पे सिर्फ जो है वो कुछ स्पेल जो है वो लिखे हुए नज़र आते हैं, ठीक है।
एक एक स्पेलिंग होगा, जैसे एच होगा, आई होगा, सी होगा, ओ होगा, ठीक है। अब ये सिंपल सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि सिर्फ ये स्पेलिंग ही है, इंग्लिश के जो है वो अल्फ़ाबेट जो है वहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है कि ये जो है वो पूरे पूरे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल को एक ढंग से बनाने के लिए, इनको जो है वो तरतीब देने के लिए, अरेंज करने के लिए जो है वो क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नाम, पूरे पूरे नाम लिखने की बजाय जो है वो उनके सिंबल्स को जो है वो यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ताकि हमें पता चल जाता है जी कि अगर एच सिंबल है तो उसे हम ये कंसिडर करते हैं कि वो जी हाइड्रोजन को जो है वो डिनोट करता है, ठीक है। इसलिए उसकी जगह पे पूरा हाइड्रोजन लिखने की बजाय जो है वो एच से उसको डिनोट किया हुआ है, ठीक है। अगर कार्बन की बात आए तो हम जो है वो पूरा कार्बन का वर्ड लिखने की बजाय हम उसको क्या करते हैं कि उसका जो है वो एक जो अल्फ़ाबेट है उससे उसको जो है वो शो करवाते हैं कि सी से शो करवा देते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को हम उसका पहला जो लेटर होता है ऑक्सीजन के वर्ड का, ठीक है, ओ, तो उसको हमने जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर शो करवाया हुआ है, तो हमें पता चल जाता है जी कि ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एलिमेंट सिंबल्स क्या होते हैं कि कहते हैं जी सिंबल्स आर एब्रीवेशंस फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो समझ आ गई होगी आपको कि जो एलिमेंट्स के नेम हैं, ठीक है, उनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने के लिए, उसको एक ढंग से जो है वो अरेंज करने के लिए उनको उनका जो है वो नाम का जो पहला कैपिटल अल्फ़ाबेट होता है उसको जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। उनका जो फर्स्ट वर्ड होता है उनके नेम का, उनको जो है वो यूज़ किया जाता है, तो हम उसको उस वर्ड के साथ जो है वो हम उसको एलिमेंट को डिनोट करते हैं, ठीक हो गया। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखें तो कहते हैं जी कि सिंबल जो है वो एलिमेंट के नेम से ही लिया जाता है, ठीक है। इसमें दो तरह की कंडीशन होती हैं। पीरियोडिक टेबल को आप और से देखें तो आपको पता चलेगा कि कुछ सिंबल जो है वो सिंगल लेटर है और कुछ जो है वो 2 लेटर भी हैं, 3 लेटर्स भी हैं, ठीक है। जो हमारे पास सिंबल सिंगल लेटर होंगे उनको हम, यानी कि जिन एलिमेंट के सिंबल हमारे पास जो वो सिंगल लेटर में होंगे उसको हम कैपिटल लिखेंगे, और जो जिन एलिमेंट्स के सिंबल हमारे पास जो है वो 2 लेटर्स या 3 लेटर्स होंगे तो उसमें जो पहला लेटर होगा, फर्स्ट लेटर होगा, उसको हम कैपिटल लिखेंगे और बाकी को हम जो है वो स्मॉल लिखेंगे। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे हमें जो है वो बहुत से सिंगल लेटर भी सिंबल मिलते हैं और हमें जो है वो 2 लेटर सिंबल भी जो है वो मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अभी 2-3 को डिस्कस किया है, और भी जो है वो ऐसे एलिमेंट है जिनको जो है वो 1 लेटर से जो है वो शो करवाया गया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए हम हाइड्रोजन को जो है वो एच से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन को जो है वो एन से डिनोट करते हैं, और कार्बन के लिए हम जो है वो सी को जो है वो सी सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये कि जिन ऐसे एलिमेंट के जिनका सिंबल जो है वो 1 लेटर होता है उसको जो है वो कैपिटल में शो करवाएंगे, और दूसरा ये कि ऐसे एलिमेंट के जिनके जो सिंबल है वो 2 लेटर्स होता है तो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा और सेकंड लेटर जो है वो स्मॉल लेटर होगा, ठीक है। तो जैसे कैल्शियम है, ठीक है, इसको हम जो डिनोट करवाते हैं, इसका जो सिंबल पीरियोडिक टेबल के अंदर जिससे इसको जो है वो डिनोट किया हुआ है वो क्या है जी, सी ए। तो सी कैपिटल है, ए जो है वो स्मॉल लेटर है, ठीक है। सोडियम के लिए हम सोडियम को जो है वो Na से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। सोडियम के लिए कौन सा वाला सैंपल यूज़ होता है, Na का सैंपल जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अगेन वही कि जो N है से जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, और जो A है वो सेकंड लेटर है और वो स्मॉल लेटर के साथ जो है वो शो करवाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए भी जो है वो C को कैपिटल से शो करवाया हुआ है और L जो है उसको स्मॉल लेटर से जो है वो शो करवाया हुआ है। इसी तरह से मिक्स है जी कि सिंगल लेटर भी हैं और 2 लेटर भी जो है वो सैम्पल्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं। तो इनकी तरतीब ही होगी कि अगर वो 1 लेटर सैम्पल हैं तो उसको जो है वो हमेशा ऑलवेज़ आपने जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो कैपिटल से शो करवाया हुआ है, और आपने भी लिखते हुए जी उसको हमेशा कैपिटल ही शो करवाना है, ठीक है। और अगर 2 लेटर सैम्पल है तो उसको आपने फर्स्ट लेटर जो होगा उसको कैपिटल और सेकेंड लेटर जो होगा उसको स्मॉल लेटर के साथ जो है वो शो करवाना है, ठीक है।